अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ राबिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी रेसिपीज़ बाय राबिया ख़ान। आज हमारे घर में बहुत सारे आम आ गए हैं, तो मैंने सोचा वीडियो आपके साथ शेयर कर ली जाए कि आमों को किस तरह सेव करके रखते हैं कि हमें बहुत देर तक इनको इस्तेमाल कर सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने आमों को बहुत अच्छी तरह धो लिया है। धो के मैं इनको छील लूँगी। 2-3 किलो तो फ्रिज में आम रह जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आम हो तो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, काले होना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना हम आमों को ऐसे सेव करें कि आम हमारे 1 साल 2 साल तक भी चल सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरह आम अपने सेव करके रखती हूँ। तो नेक्स्ट जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, आम बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो मैं अपने जो मैंने आम सेव किए हुए होते हैं, मैं उन्हीं आमों को यूज़ करती हूँ। फिर इस मौसम में जब आम नॉर्मल प्राइस में आ जाते हैं, तो हम फिर बहुत सारे आम ख़रीद के हम उनको सेव कर लेते हैं। तो अगर आपके घर भी बहुत सारे आम आ गए हैं, आप ले आए हैं या आपको गिफ्ट में आ गए हैं, तो आप भी आमों को सेव कर सकते हैं। पीलर से छीलने से ये होता है कि जो इसका आम का छिलका होता है वो इक्वल जो है वो उतर जाता है, बहुत मोटा नहीं उतरता। छुरी से उतारने से जो है छिलका बहुत ज़्यादा मोटा जो है वो उतर जाता है और आम का काफ़ी हिस्सा जो है वो छिलके के साथ चला जाता है। और ताज़े ताज़े आम जब आप छीलेंगे तो आपके बहुत आसानी से छिल जाएंगे, लेकिन जो ही आम आपका पुराना हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन पुराना हो जाएगा, तो फिर उसका छिलका पतला हो जाएगा और जब भी उसको आप छीलेंगे तो सारा आम साथ ले जाएगा। तो आपने ताज़े आमों को बहुत अच्छी तरह साफ़ करके काट लेना। देखिएगा मैं जैसे काट रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी आम, थोड़ा सा भी आम नहीं छोड़ रही। सारे आम को मैं साफ़ कर लूँगी जितना आम होगा, क्योंकि ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करते। अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दिया, इस काबिल समझा। चाहे आम के आप छोटे पीस करें चाहे बड़े करें, आपने किसी मीठे में डालने हैं तो आप उस तरह के हिसाब के काट के रख लें। आपने जूस वगैरह, मिल्क शेक वगैरह बनाना है तो आप रफली काट लें, जैसे मैं काट रही हूँ। एक एक आम का जो है ना, हम एक एक आम को रखेंगे, क्योंकि जब हम इनको फ्रीज़ कर देते हैं तो फिर उस टाइम नहीं समझ आती कि ये कितना आम हम निकाल रहे हैं। तो हर आम को हम एक एक करके अलग-अलग करेंगे। ये देखिए, मैंने शॉपर मंगवा लिए हैं। तकरीबन आधा किलो का एक शॉपर है और मैंने तकरीबन 100 रुपये के बहुत सारे शॉपर मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो ये एक आम को एक में डाल के मैं सेव कर लूँगी। आम आप पंसारी की शॉप्स पे जाएंगे, उसको कहेंगे कि आपको शॉपर दे दे, तो आप उसको 100 रुपये के शॉपर कहेंगे तो आपको बहुत सारे शॉपर दे देगा। ठीक है, तो हर एक आम को जो है एक ही शॉपर में डालेंगे। ताज़ा आम बहुत ज़्यादा मीठा आम है। अब इन दिनों में बहुत मीठा आम आ रहा है, ये बहुत मीठे आम है। इसके बाद सावन की जब बारिशें होंगी तो फिर जो आम आएंगे वो आम इतने अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए, इस तरह गिरा लगा के शॉपर को और ऊपर से इस तरह दबा के ना बराबर कर लेना है आपने। ठीक है, अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आपकी इजीली इस तरह रखे जाएंगे ऊपर नीचे। तो अगर आपका फ्रीज़र है तो फिर तो एक शॉपर में डाल के आप एक कोने में कहीं भी इनको संभाल सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो फ्रिज का जो फ्रीज़र होता है वो बाकी फ्रीज़र के हिसाब का ज़रा छोटा होता है, तो आप इनको दबा दबा के ऊपर नीचे करके आप इनको फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल आम जो है मैं साथ नहीं छोड़ रही, इसलिए कि ये ताज़े आम हैं और ये बहुत अच्छे से छिल भी गए, इनका छिलका भी उतर गया और ये अच्छे से साफ़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिन छोड़ के काटेंगे तो वो आप काटते काटते आपके हाथों के साथ गूदा उसका जो है वो चिपक जाएगा। चाहे आप इनको काटें चाहे ना काटें, वो आप डिपेंड करता है। आप बड़े बड़े पीस इनके रख दें,
शॉपर में डाल लें तब भी जो है कोई उस तरह फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए काट रही हूँ कि शॉपर जो है वो कम जगह ले। ये जब भी इसको निकालेंगे हम तो फ्रीज़ हुए हुए आम जब होंगे तो मिल्क शेक में बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डालें, दूध डालें, चीनी डालें और आपका शेक तैयार। इस तरह दबा के आपने इनको ऊपर नीचे इस तरह करके रख लेना है। तो ये आराम से एक शॉपर भी आप निकालेंगे तो निकल आएगा। उन शॉपर्स में मैंने पीस छोटे छोटे किए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर बड़े पीस भी आप रखेंगे तो जब फ्रीज़ करके आप निकालेंगे तो ये इजीली 5 मिनट के बाद ये अपनी जगह पे आम आ जाता है। चाहे आप साल बाद भी इसको निकालें तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा 5-7 मिनट बाद। ये देखें, इसको मैं इसी तरह बीच में रख दूँगी। इनको मैं काट नहीं रही। देखिए इस तरह करके आपने सबको बराबर करके रख लेना है। ये देखिए, आप इनको जैसे दबाएंगी तो ये ऊपर नीचे इसी तरह रखेंगी तो आप इस तरह एक एक पैकेट निकलेगा। अब ये देखिए, ये मेरे पिछली दफ़ा के फ्रीज़ हुए हुए हैं, पिछली गर्मियों के हैं। ये मैंने एक ही शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि मैं जिस कोने से ये शॉपर निकालूं तो मुझे ये इजीली मिल जाएं। ये मेरे पिछली दफ़ा के बचे हुए हैं। मैं आपको एक शॉपर जो है वो खोल के दिखाती हूँ कि पूरा साल जो है मेरे आम फ्रीज़र में रहे हैं और बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। ये देखें, ये अभी मैंने निकाले हैं तो ये इस तरह कट रहे हैं। अगर आप इनको 2-3 मिनट के बाद काटेंगे तो ये तो फिर और भी जो है बिल्कुल आम जो है अपनी जगह पे आ जाता है। ये देखें आम जो है, जो पीसेस मैंने किए थे बस इस तरह हल्के हाथ से ये सारे पीसेस जो हैं वो अपनी जगह पे आ गए हैं। देखें आप कैसे टूट रहे हैं। तो बस इनको आप निकालें और जग में डालें, दूध डालें, चीनी डालें और अपना मिल्क शेक तैयार कर लें। चलें जी, मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए मिल्क शेक। तो आप भी जाएं, अपने आम जो है सेव करें। चाहे इस सीज़न में पिएं, सर्दियों में जूस पिएं, मिल्क शेक पिएं आम का, चाहे अगली गर्मियों तक इनको सेव करें। ये देखें, वैसे के वैसे पीस जो हैं आम के। तो चलें जी, मैं बनाने लगी अपने लिए मिल्क शेक। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।